नमस्कार, स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और बात हम कर रहे हैं पुलिस अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की। जी हां, अग्रवाल मामले में हमने जो खुलासा किया था उस खुलासे पर सीएम का बड़ा डंडा चला है और दयाशंकर पूर्णिया एसपी सस्पेंड हुए। गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार, जिन्होंने अग्रवाल के सहयोग से अपने केस को डिस्पोज कराया था, उस पर कार्रवाई हुई, वो सस्पेंड हुए। इसके अलावा 1 दर्जन से अधिक आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, जिन तबादले के पीछे भी कहीं न कहीं अग्रवाल सिंडिकेट वजह बनी है और उस वजह से ये तबादले किए गए, ये साफ दिख रहा है। और अब खबर आज ये आ रही है कि बिहार के जो पुलिस के मुखिया हैं वो सत्ता और सरकार से मिलने का वक्त मांग रहे थे, लेकिन उनको वक्त तक नहीं दिया गया है। मतलब सरकार उनसे भी खासा नाराज है और इस नाराजगी का प्रकटीकरण इस तौर पे हो रहा है कि बार बार समय मांगने के बावजूद भी उन्हें समय नहीं दिया गया मिलने का। और पहली बार बिना किसी वार्ता किए हुए, बिना किसी के चर्चा किए हुए पूर्णिया एसपी के रूप में आमिर जावेद की पोस्टिंग की गई है। 5 अन्य जो ट्रेनिंग आईपीएस आए हैं उनकी पोस्टिंग की गई है। गया के आईजी को बदला गया है, वहाँ पे एमआर नायक को भेजा गया है। विकास वैभव का तबादला पुलिस मुख्यालय से कर दिया गया है, होमगार्ड। इसके अलावा केएस अनुपम को विकास वैभव की जगह पे भेजा गया है। इस तरह से उलटफेर किया गया है, लेकिन इस तबादले के साथ यह संकेत, साफ संकेत है कि दिसंबर में या छठ पर्व के बाद जब तबादला का जो दौर चलेगा, उस दौर में बड़े बड़े विकेट गिरेंगे, ये साफ दिख रहा है। और जो संकेत है वो संकेत यह समझने के लिए काफ़ी है कि सरकार इस बार किसी भी तरह के इस तरह के मामले में नरमी बरतने वाली नहीं है, चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा, कितना भी रसूख वाला अधिकारी क्यों ना हो। अब देखना यह है कि जिन पर कई और गंभीर आरोप हैं उन पर कब गाज गिरती है। हालांकि अगर उन पे नैतिक साहस या नैतिक बल रहता तो आज ही जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ है उन्हें पद छोड़ देना चाहिए था। वही दूसरी ओर अग्रवाल को आर्थिक अपराध इकाई ने रिमांड पर लिया है, 2 दिनों के रिमांड पर। और इस दौरान कई ऐसी चीज़ों पर आर्थिक अपराध इकाई काम कर रही है। काठमांडू पार्टी के पूरी जानकारी इकट्ठा कर रही है कि उस पार्टी में कौन कौन लोग शामिल हुए थे, कौन कौन से आईपीएस अधिकारी से उनकी घनिष्ठता है, इस तरह के मामले में और कितने आईपीएस अधिकारियों को मदद पहुंचाई गई है। इन सब तमाम चीज़ों पर पूछताछ होगी, ये बातें सामने आएगी। लेकिन इन सब से जो बड़ी बात है कि इस बार सरकार का अंदाज कुछ बदला सा लग रहा है। 2006 से हम पुलिस मुख्यालय देख रहे हैं, गंभीर से गंभीर आरोप लगे। एक बार याद होगा एग्जीबिशन रोड में एक महिला का नारा खुल गया था, तो उसमें आईजी से लेकर तमाम अधिकारियों का तबादला कर दिया गया था। वो एक बड़ी कार्रवाई देखी गई थी। उसके बाद एक शून्यता आ गई कि आप कितना बड़ा अपराध क्यों नहीं करते हैं, एक शून्यता की स्थिति, एक जड़ता की स्थिति आ गई थी। लेकिन बरसों बाद वो पैनापन दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि सरकार एक नए अंदाज में सामने आई है। नीतीश कुमार एक नए अंदाज में सामने आए। और अगर 3-4-5 महीने की बात अगर कर ले, जितने भी आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, हमें नहीं लगता है कि इतिहास में किसी भी राज्य में इस स्तर पर आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। पूर्णिया एसएसपी, आप समझ जाइए कि एसपी के जहां का पुलिस कप्तान है उसके घर पर रेड करवा रही है सरकार। आदित्य कुमार इस स्तर पर मैनेज करने की कोशिश की, उस पर इस तरह का एक्शन हो रहा है, किसी भी समय उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। बालू मामले में 2 आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है।
मतलब सरकार अब किसी भी तरह के समझौते को तैयार नहीं है, ये साफ दिख रहा है। और इसका मतलब है कि आने वाले समय में जब बड़े लेवल पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होंगे तो उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा जिनका ख्याल इस तबादले में देखा गया है। कैसे अधिकारियों को पर कार्रवाई हुई है जिनका रिश्ता अग्रवाल से या अग्रवाल सिंडिकेट से रहा है।